बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दो किस्म के लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। वो दो लोग कौन से हैं? मुलाहिज़ा फरमाइए वीडियो को मुकम्मल देखकर। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत, मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बताओ कौन सा सवाल है? उसने कहा कि हज़रत, मुझे बताया जाए कि कौन से लोग जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। और इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत, मेरा भी एक सवाल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कौन सा सवाल है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी बीवी है जो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि नफ़रत करने लग गई है। मुझे कुछ ऐसी नसीहतें इरशाद फरमाएं, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं करके अपनी बीवी की नज़रों में काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम बन जाऊं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इससे पहले वाले शख्स को मुखातिब करके इस शख्स ने कहा था, हज़रत, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं? कि दो किस्म के लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं। पहला, वो लोग जो गुस्सा करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, गुस्सा करने वाले लोग दीगर लोगों की निस्बत से जल्दी मर जाते हैं। नाज़रीन, हमारे माशरे में ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हर बंदा गुस्से में बढ़ता हुआ नज़र आता है। गुस्सा करने वाला शख्स ना अल्लाह ताला को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला की मखलूक को पसंद है। गुस्सा करने वाला शख्स उस जलती हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से खुद जलती है। गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाले शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से महरूम रहता है, चैन से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन जाता है तो उसके लिए ये शख्स जल्दी मर जाता है। नाज़रीन, गुस्सा इंसान की शख्सियत का बातनी इजहार होता है। जब इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो उस नापसंदीदा अमल रद्द अमल में किए जाने वाले इजहार को गुस्सा कहते हैं। नाज़रीन, गुस्सा फितरत का लाज़मी जज़्बा है, लेकिन अगर ये एक ख़ास हद से तजावुज़ करके इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मसाइब में मुब्तला कर दे तो किसी मुस्तंद माहिर नफ्सियात के मशवरे से उसका तदारुक ज़रूरी है, वरना ये डिप्रेशन जैसे अमराज का मौजब बन जाता है। अलामात: गुस्सा करने वाले शख्स को हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे का सुर्ख हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, तेज़ सांस लेना वगैरह। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है जो मुझे अल्लाह के गज़ब से महफूज रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्सा ना किया करो, अल्लाह ताला भी तुम पर गुस्सा ना होगा। जवानों, अगर लंबी उम्र चाहते हो तो सुन लो। दूसरा शख्स वो है जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नज़रें इधर उधर फेरता रहता है। वो शख्स भी जल्दी मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज़्ज़तों के पीछे भागता रहता है, जो बंदा दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, मौत उसके पीछे भागती है।
جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلد ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ نیز اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، بالکل اسی طرح مردوں پر یعنی خاوندوں پر بھی بیویوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے مردوں پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ سورہ البقرہ۔ ناظرین، میاں بیوی کے تعلقات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور دونوں طرف سے بے جا غصہ اور تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رویہ لمبی اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تو تمام دوست احباب کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔